शादी के बाद ससुराल में कैसी बीत रही है परिणीति की सुबह, जिसकी पहली झलक सामने आ चुकी है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की वेडिंग फोटोज का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था कि अब और परिणीति ने एक फोटो शेयर कर दी। फैंस कपल से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज जानने को बेताब रहते हैं, इसलिए एक्ट्रेस ने एक और फोटो शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब परिणीति ने जो फोटो शेयर की है उसमें शादी के बाद ससुराल में उनकी सुबह कैसी होती है वो देखिए। एक्ट्रेस की इंस्टाग्राम स्टोरी में एक चाय का कप रखा दिख रहा है और साथ ही इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसपे वो सूडो खेलती दिख रही हैं। यानी शादी के बाद परिणीति की मॉर्निंग एक कप चाय और न्यूज़पेपर के साथ होती है। परिणीति ने दो फोटो शेयर किए। एक फोटो में हाफ सॉल्व सूडो पजल दिख रहा है तो दूसरे में पूरा सॉल्व किया हुआ है। यानी परिणीति पजल्स को सॉल्व करने में काफी ज्यादा खुश होती है। इससे पहले परिणीति ने गृह प्रवेश की वीडियो भी शेयर की थी जिसमें ससुराल में परिणीति का ग्रैंड वेलकम हुआ था। इस वक्त हर कोई परिणीति राघव से पूछ रहा है कि वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि जिस बंगले में रहने के लिए परिणीति राघव ने सपने देखे थे वो तो सरकार ने छीन लिया। ऐसे में राघव को तो ड्यूटी के मुताबिक सरकारी सिंगल फ्लैट में रहना होगा, लेकिन क्या परिणीति उनके संग रह पाएंगी? राघव इस वक्त ऐसी ही टेंशन में परेशान है कि वो परिणीति के संग नया बंगला लें या फिर परिणीति के बिना अकेले रहें। लेकिन परिणीति को इन सब चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो ससुराल में अपनी न्यूली मैरिड डे को एंजॉय कर रही हैं। परिणीति ने आज अपने ससुराल की मॉर्निंग भी दिखाई। परिणीति ने दिखाया ससुराल में उनकी सुबह एक कप चाय और न्यूज़पेपर से होती है। मतलब परिणीति जो अपने घर में करती थी वही ससुराल में भी कर रही हैं। उन्हें इस वक्त बिल्कुल परवाह नहीं कि राघव का बंगला छिन गया हो या वो कहाँ शिफ्ट होंगी, बल्कि वो तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ससुराल में भी सुबह सुबह एक्सरसाइज करती है, लाउड स्पीकर के साथ नाच गाना करती है, क्योंकि परिणीति एक्ट्रेस के साथ साथ गाने भी गुनगुनाती है। तो कहीं न कहीं सुबह सुबह गाने प्ले करना उनका सबसे पसंदीदा शौक है। ससुराल में भी परिणीति यही सब कर रही हैं। परिणीति चोपड़ा की शादी में हर किसी ने मिसिंग देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा को नोटिस किया था। देसी गर्ल देश विदेश में यात्रा खूब करती हैं और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी क्लोज बहन की शादी में एक दिन का वक्त भी नहीं निकाल पाई या जानबूझकर निकाला ही नहीं। जी हाँ, अब आप भी यही कहेंगे कि जानबूझकर प्रियंका बहन परिणीति की शादी में नहीं आई। कहा तो जा रहा है कि मधु चोपड़ा परिणीति की शादी से खुश नहीं थी, इसलिए वो परिणीति की सगाई में शामिल नहीं हुई। प्रियंका से भी नाराज हुई कि वो परिणीति की सगाई के लिए विदेश से क्यों अपना टाइम वेस्ट करने आई। इस मामले में मधु और प्रियंका में अनबन हुई थी। इतनी बहस हुई कि प्रियंका अगले ही दिन भारत से चली गई थी। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही कि प्रियंका मां से गुस्सा होकर अकेले ही अमेरिका चली गई थी। सगाई के वक्त प्रियंका अकेले ही आई थी, ना ही उनके पति निक जोनास थे और ना ही उनकी बेटी मालती आई थी, क्योंकि प्रियंका ने सोचा था कि वो अपनी माँ को मना लेंगी, लेकिन माँ के गुस्से की वजह से प्रियंका का मूड खराब हो गया और वो इतनी गुस्सा हुई कि परिणीति की शादी तक में नहीं शामिल हो पाई। हालांकि प्रियंका को परिणीति से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन परिणीति के दिल में हमेशा घाव रहेगा कि उनकी सबसे प्यारी सबसे क्लोज बहन प्रियंका नहीं आ सकी। अभी तो परिणीति राघव अपनी शादी के हैंगओवर से बाहर भी नहीं निकले। अभी तो पहली बार परिणीति अपने ससुराल में पैर ही रख पाई थी कि राघव के बर्बादी के दिन शुरू हो गए। उनके लिए एक ऐसी बुरी खबर सामने आई जिसे सुनकर फैंस चिंता में आ गए। दरअसल राघव जिस सरकारी बंगले में रहते थे उसे छीन लिया गया है। उन्हें पटियाला हाउस से बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। उसके बाद भी राघव उस बंगले में टिके हुए थे। इसके बाद से कोर्ट ने फटकार लगाई और राघव को बंगले से निकालने का सख्त आदेश दिया है। दरअसल राघव पहली बार राज्यसभा सांसद के नेता हैं। ऐसे में नियम के मुताबिक ऐसे नेताओं को सिर्फ सिंगल फ्लैट दिया जाता है, जबकि राघव ने अपनी सगाई से पहले ही दिल्ली सरकार से बात करते हुए पंडाला रोड पर आलीशान बंगला ले लिया था। इस बंगले की लग्जरी सुख सुविधाएं देकर हर किसी के होश उड़ गए। इसी बंगले में राघव परिणीति ने अपनी सगाई की थी और काफी टाइम से राघव इस बंगले में टिके हुए हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें नोटिस भेजकर बंगला खाली करने को बोला। अब देखना होगा परिणीति राघव के संग सिंगल फ्लैट में रहेंगी या फिर कहाँ जाती हैं। राघव चड्ढा इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। गुस्सा न आए तो क्या आए, अभी तो परिणीति की ससुराल में रस्में भी पूरी नहीं हो पाई कि बंगले को खाली करने को आदेश दे दिया गया है। राघव इसलिए गुस्सा है कि उन्हें पता है कि बंगला खाली करना है, लेकिन शादी के बाद अभी 10-15 दिन भी नहीं हुए कि बंगले को खाली करने को बोल दिया गया है। परिणीति राघव अभी इस बंगले में शादी के बाद रुक भी नहीं पाए कि इस बंगले को खाली करने के लिए कोर्ट ने फटकार लगा दी है। राघव परिणीति का ये बंगला बहुत यादगार
घर है क्योंकि इसी में दोनों ने सगाई की थी और इस बंगले से जुड़ी बहुत ही प्यारी यादें, कुछ रस्में भी परिणीति इस बंगले में करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बंगला खाली हो गया। अब इधर परिणीति मुंबई में इस वक्त बिजी है अपनी लेटेस्ट फिल्म रानीगंज को लेकर और राघव को वक्त नहीं दे पाने इस मुसीबत में परिणीति की राय की जरूरत है, लेकिन परी भी बिजी है। ऐसे में राघव को परिणीति पर गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि परिणीति की फिल्म 6 को रिलीज हो चुकी है। कम से कम अब उन्हें राघव से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन परी राघव अभी तक अलग अलग शहर में, साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि परिणीति को लेकर दिल्ली में सिंगल फ्लैट में कैसे रह पाएंगे या फिर मुंबई में ही रहेंगे। दिल्ली के लग्जरी बंगले में जब राघव ने सगाई की थी तभी से राघव के सरकारी बंगला नोटिस कर लिया गया था और तब से ही सवाल उठाए जा रहे थे, आखिर राघव जैसे आम नेता के लिए इतना लग्जरी बंगला क्यों दिया गया। विरोधी पार्टी के लगातार सवालों के बाद राघव का आज ये लग्जरी बंगला भी छीन लिया गया। वहीं इससे पहले राघव को सस्पेंड भी किया जा चुका है। जब से परिणीति से शादी हुई है तब से राघव लगातार सुर्खियों में बने, किसी न किसी मुद्दे में फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ परिणीति भी राघव से शादी के बाद बुरी तरह ट्रोल भी हुई। लोगों का कहना है कि परिणीति ने कुछ खास फिल्में भी नहीं की, फिर उनकी शादी का इतना खर्च कैसे। शादी के बाद परिणीति की रानीगंज फिल्म रिलीज हुई जो पहले ही दिन फ्लॉप बताई जा रही है। ऐसे में परिणीति अब बॉलीवुड से गायब होती जा रही है और राजनीति में जो राघव पहले से ही टिके थे उनकी कुर्सी पर भी अब कुछ आफत दिखाई दे रही है। तो परिणीति का बॉलीवुड करियर तो खत्म होता ही जा रहा है, साथ ही राजनीति में भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो परिणीति अब कहां और क्या करेंगे, इस मामले में आप क्या कहेंगे। राघव परिणीति ने सोचा था कि वो शादी के बाद अब परमानेंट एक दूसरे के साथ एक घर में रहेंगे। अब उन्हें मीडिया से छुप छुप कर मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खुलेआम परिणीति दिल्ली जाकर राघव के घर रुकती, लेकिन जब परमानेंट उनके बंगले में रुकने की बारी आई, मौका मिला तो कोर्ट ने राघव को बंगले से विदा लेने के आदेश दे दिए। राघव सगाई से पहले ही दिल्ली वाले सरकारी लग्जरी बंगले में रह रहे थे, जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक उनके लिए सिंगल फ्लैट ही प्रोवाइड किया गया था। लेकिन पत्नी परिणीति को इम्प्रेस करने के लिए राघव ने राज्यसभा के पहली बार नेता बनने में वो आलीशान बंगला खरीदा जो पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री को दिया जाता है। करीब 5-6 महीने से राघव इसी बंगले में है और परी से शादी के बाद वो इस बंगले में कुछ दिन और रहना चाहते थे, लेकिन अफसोस राघव को ये बंगला खाली करना पड़ गया। वहीं आपको बता दें, शादी होते ही राघव को बंगला खाली करना पड़ा और सगाई होते ही राघव को पार्टी से सस्पेंड भी किया गया था। जब से परी से शादी हुई है तब से राघव की जिंदगी में लगातार उथल पुथल मची हुई है।